गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डीसीएम क्लासेस। आज हम क्लास 10 का स्टैटिस्टिक का और कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन मीन द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 52 एंड फाइंड एफ। ये जो क्लास दिया गया है फॉलोइंग सीरीज में, यहाँ पर एम एक वेरिएबल दिया गया है, इसका वैल्यू हम निकालेंगे। हाँ, अब ये है क्लास का, ये है क्लास सॉल्यूशन। टेन टू 20, 22, 22 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। क्या अब इसमें मीन निकालने का है तो मैंने पहले एक्स आई निकाल लेता हूँ। एक्स आई क्या है? L1 प्लस L2 बाय 2। तो दिस प्लस मतलब एवरेज, दिस प्लस दिस बाय 2 मीन्स 15। 10 10 डिफरेंस है तो 10 10 ऐड करते चलो टाइम सेव करने के लिए। दैट इज 35, 45, 55, 65, 75 ना। और ये जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है दैट इज एफ आई। 5 3 F 7 2 6 13 क्या हम एज्यूम करेंगे। लेट एज्यूमिन है, ये वाला एज्यूमिन ले जाते हैं बीच में। तो ए है 45, तो डी आई डेविएशन एक्स आई माइनस ए। दैट मीन्स 15 minus 45 like that, minus 30 minus 20 minus 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये है 20, ये बन जाएगा 30। क्लियर? अब एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मतलब कि एफ एंड इसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये है 15 तो माइनस 150, माइनस 150, ये हो जाएगा माइनस 60, ये हो जाएगा माइनस 10F, ये है 0, ये हो जाएगा 20, ये 120, ये हो जाएगा 13 3 जा 39, दैट इज क्लियर। अब इसी में टोटलिंग टोटल, तो जहाँ पर एफ है उसी जगह पर हम ऐड करेंगे। तो एफ ये वाला एक ठो है, एंड एफ में ये वाला भी एक ठो है। तो ये है 15 10 15 17 30 36 36 एफ हुआ, 36 एफ एंड ये वाला ये है
इसी का टोटल होगा, ये है 0, ये 2, ये आ जाएगा 3, 320 एंड ये है -10। क्लियर हो गया। अब मीन दिया गया है, मीन का फॉर्मूला मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi बस इक्वल टू ओके, ये वाला इम्प्लाइज मीन हमको दिया गया है 52, तो ये है 52 इक्वल टू ए हम लिए थे 45 प्लस सिग्मा fi di 320 माइनस 10f divided by sigma f, that is 36 plus f, 36 plus f implies ये वाला इधर ले आएंगे तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 320 माइनस 10f डिवाइडेड बाय 36 प्लस f इक्वल टू 7 आएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 1, तो दैट इज 320 माइनस 10f 36 इंटू 7, ये मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42 52 होगा प्लस 7f 1 इम्प्लाइज। अभी f को एक तरफ करेंगे, ये हो जाएगा ये, तो मतलब कि ये है 10 को मैं इधर ले लिया तो 17f हो गया, तो ये इधर में ले आऊँगा माइनस हो जाएगा, तो 320 ये है आ जाएगा 52 42 4 2 4 25, ये 252 हो जाएगा। 252 ये है 8 6 12 मतलब 68 implies f equal to 68 divided by 17, that is 4। तो ये जो वैल्यू दिया 4, f का वैल्यू है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mean of the following is 62.8 and the sum of all the frequency 50 दिया गया, फाइंड द पीक। मतलब उधर हमारा एक वेरिएबल पूछा गया था, यहाँ पर 2 वेरिएबल पूछा गया है। सॉल्यूशन, तो क्लास हमारा मीन दिया गया है, क्लास 0 to 20 20 to 40 20 difference 120 40 40 to 60 60 to 80 80 to 100 100 से 120। क्लियर। अब इसका मैंने xi निकाल लेता हूँ, xi इक्वल टू L1 प्लस L2 बाय 2, xi मतलब का एवरेज, तो एवरेज करेंगे 0 प्लस 20 बाय 2, दैट इज 10 60, तो ये 30, उसी हिसाब से 20 बढ़ जाएगा 50 70, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 110। क्या अभी f का fi 5 p 10
Q78। लेट आज्यूम हम करते हैं, आज्यूमिन ये 3, मैं 70 ले जा रहा हूँ, आज्यूमिन कोई भी ले सकता हूँ। वाह, तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, क्लियर। तो मतलब कि 10 माइनस 70, क्लियर। तो -60 -40 -20 0, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40। ये है डी आई ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मतलब कि एफ एंड ये वाला मल्टीप्लाई 6 5 से 30, दैट इज -300 -4, ये है P एंड 40, दैट इज 40P, ये है 200, देन ये है 0, देन ये है 140, ये हो जाएगा 830 32, दैट इज 320, ठीक है। तो अब हम टोटल निकालेंगे। टोटल मतलब जो एफ फॉर्म में है, ये टोटल करेंगे 15, ये है 30, तो ये आ जाएगा 30 प्लस पी प्लस क्यू। अब ये वाला ये हो जाएगा, दैट इज 460, और ये हो जाएगा -500, तो -40, तो ये हो जाएगा -40 एंड ये -40 पी, क्लियर। अब हमारा दिया गया 30 प्लस पी प्लस क्यू, टोटल हमारा दिया गया था 50, दैट इज 50 इम्प्लाइज ये P प्लस Q इक्वल टू 50 माइनस 30, दैट इज 20, दिस इज इक्वेशन 1। अब मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, इम्प्लाइज मीन हमको दिया गया 62.8, दैट इज 62.8 इक्वल टू, हम 70 को लिए थे मीन ए, तो 70 प्लस ये हो गया -40 पी बाय सिग्मा एफ, दैट इज 30 प्लस पी प्लस क्यू है, ये डाल सकते हैं, नहीं तो इसका टोटल दिया गया है 50। तो जब दो वेरिएबल दिया 50 वाला डाल देना इजी रहेगा, ये वाला डालने से भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वाह, अभी ये वाला सिंप्लीफाई करेंगे। इम्प्लाइज अब ये माइनस हो जाएगा तो 7.2 हो जाएगा, 7.2 इंटू 50, ये 50 ले आया, इक्वल टू -40, ये माइनस क्योंकि इधर आ गया, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 40 पी, तो माइनस माइनस कैंसिल, इम्प्लाइज ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 पॉइंट ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 40 प्लस 40
P implies 40P. तो 40P इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ये है 36 का माइनस माइनस 60P है 40P प्लस Q है -70 में से ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा से -70 तो -7.2 -7.2 ये है प्लस 40 पे ये है -5.60 तो -40 प्लस Q ये है 70 प्लस ये माइनस आया माइनस ये माइनस कैंसिल प्लस 40 2 पॉइंट है ये आ जाएगा 37.2 7.2 कम 7.2 इंटू 50 तो ये 500 5 टू 10 35 36 एक में ये एक 0 है तो 30 तो ये इधर आ जाएगा तो 60 मतलब कि ये आ जाएगा 320 40 होने से 320 तो इम्प्लाइज P इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 8 क्लियर। अब putting P equal to 8 in equation 1, ये जो equation 1 हमारा था, we get P plus Q है 20 implies P के बदले में 8 डाल दिए Q इक्वल टू आया 20 implies Q equal to that is 12. Therefore, P equal to 8 and Q equal to 12. Next question. If the median of the following, यहाँ पर median दिया गया है, ये जो grouping दिया गया इसी group का median दिया गया 40 46 find the missing value, दो तो missing value दिया गया है अब इसमें क्लास का हम लेंगे ये दैट इज क्लास तो ये है क्लास का 10 से 20 20 से 30 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 एंड 70 से 80 ये है क्लास दिया गया। फिर F है दैट इज 12 13 लेट इट बी ये P है ये है Q है ना, P में Q ले लिया है तो P उसके बाद 65 Q then 25 and 18 क्या। अब
मीडियन केस के लिए हम पहला बात है कि क्लास एक्सप्लिसिट होना चाहिए, कंटिन्यूस है एफ, हम अभी सी एफ निकालेंगे। तो पहला का ये है 12, से मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100, तो बिगनिंग का 12 तो 100 में से 12, अभी इसके साथ ये वाला ऐड करेंगे दैट इज 42 के साथ पी करेंगे तो 42 प्लस पी, फिर इसके साथ 65 ऐड करेंगे, 7 होने से ये हो जाएगा 107 प्लस पी, ये पी क्यू आ गया 107 प्लस पी प्लस क्यू प्लस क्यू, फिर 25 ऐड करेंगे, 25 प्लस 7 दैट इज 132 प्लस पी प्लस क्यू, देन 18 ऐड करेंगे दैट इज 150 प्लस पी प्लस क्यू हुआ। तो ये था हमारा सम। इसमें हमारा दिया गया है कि मीडियन दिया गया, जब मीडियन दिया जाता है वो कौन सा क्लास आप में आ रहा है वो देखेंगे। मीडियन दिया गया, मीडियन ये है हमारा एन, मीडियन हमको दिया गया है 46 कौन सा ग्रुप में देखेंगे, 46 इज कमिंग 50 एंड 40-50 ग्रुप में, तो 40 मीडियन इक्वल टू दैट इज 46, which therefore median class कौन सा होगा 40 to 50, तो 40 to 50 हिसाब से जो आया है उसके सीधा में सो हमारा एल लोअर फार्मूला के हिसाब से एल आया हमारा 40, एन तो इतना आया है n/2, ये टोटल दिया गया है दैट इज 230, ये जो दिया गया टोटल, तो n है 230, सो n/2 इक्वल टू 230/2 दैट इज 115, क्लियर 115, तो एल गया n/2 गया एंड सी एफ क्या होगा, जो क्लास हम ढूंढेगा उसका जस्ट प्रीसीडिंग, दिस इज नोन एज द सी एफ, तो सी एफ इक्वल टू 42 प्लस पी एंड एफ क्या होगा, जो क्लास आया है उसी ग्रुप में जो एफ आया है यही है हमारा एफ, क्लियर, तो that is 65, now median equal to L plus n/2 minus CF divided by F into H, अब मीडियन हमको दिया गया 46, तो 46 एल क्या होगा 40, एल है 40 प्लस दैट इज 115 माइनस सी एफ है 42 प्लस पी, 42 प्लस पी डिवाइडेड बाय एफ उसी हिसाब से 65 आया है दैट इज 65 एंड क्लास साइज एच, क्लास साइज क्या होगा 50 माइनस 40 दैट इज 10, तो ये आएगा 10 ना। अब ये वाला इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू ये 42 माइनस हो जाएगा
माइनस 1 से 42 3, ये है 73 माइनस पी डिवाइडेड बाय 65। 65 को मैं इधर कर देता हूँ इंटू 65 होल इंटू ये आ जाएगा 10। अभी 2 में काटने से ये बन जाएगा 5, 2 में काटने से ये बन जाएगा 3। क्लियर? इसी को मैं 5 में काटूंगा, 5 में काटूंगा तो 5 बन जाए, ये है 13। क्लियर? तो इम्प्लाइज ये 1 से 49 होता है, तो 39 इक्वल टू 73 माइनस पी। इम्प्लाइज पी में इधर ले लिया, ये इधर आ जाएगा 14। तो पी इक्वल टू 34। क्लियर? पी इक्वल टू 34 आया। अब नाउ 150 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 230, दैट इज गिवन। अभी इम्प्लाइज 150 प्लस पी के बदले मैंने 34 डाल दूंगा, प्लस क्यू इक्वल टू 230। क्लियर? तो इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू 230, ये 184 हो गया है, माइनस 184 इक्वल टू 46 हो जाएगा। क्लियर? सो देयरफॉर पी है 34 एंड क्यू है 46। क्लियर? नेक्स्ट find the median of the following। ये जगह मिड वैल्यू दिया गया है। जब मिड वैल्यू दिया गया है तो क्लास एडजस्टमेंट फैक्टर पहले हम निकालेंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर इक्वल टू दो कॉन्जिक्यूटिव मिड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज क्लास साइज हो जाएगा, दैट इज 125 माइनस 115 बाय 2 10, ये आ जाएगा 5। अब मिड वैल्यू देन क्लास मिड वैल्यू का 115 125 10 डिफरेंस 135 145 155 165 175 185 195। अभी हम क्या करेंगे, ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर आया 5, हर मिड वैल्यू से 5 माइनस करेंगे टू गेट लोअर लिमिट एंड 5 ऐड करेंगे टू गेट अपर लिमिट। तो द क्लास इज, माइनस कर देने से आया 110, प्लस कर देने से आया 120, तो आवर क्लास इज दिस। तो अभी ये 120 डिफरेंस था कितना, एच साइज है 10, तो अभी 10 10 ऐड करते जाएंगे, 130 ये हो जाएगा 130 140 150 160 170 180 190, that is
200, ये आया हमारा क्लास। और फ्रीक्वेंसी दिया गया एफ का 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 एंड 3। ठीक है, अभी हमको चाहिए सी एफ। पहला का स्टार्टिंग है तो ये टोटल भी वही होगा। तो 6, अभी 6 + 25 दैट इज 31, this plus 48 that is 79, like that it will be going on 151, 6, 7, 267, 327, 365, 385 and 385 again. 387, 387, yeah, 390। क्या अब हमको फाइंड करना है मीडियन। दिस इज एन, तो ये टोटल सम भी आर करने से ही 3 हुआ। अब एन है, एन आया 390, सो n/2 that is 390/2, 195। तो 195 which is coming in CF, 195 देखो कौन सा में आ रहा है, ये 151, फिर 167, मतलब 151 के बाद 152 से लेकर 267, हम 267 ही लेंगे, तो यही क्लास है। इन CF 267, therefore मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास हो जाएगा 150 से 160। सो एल हो जाएगा 150, एफ उसी सीधा में जो आया है 116, एच हो जाएगा माइनस करने से 10 आ जाएगा, एंड सी एफ इसका प्रीसीडिंग हुआ, दैट इज 151 हुआ। ऑफ मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच इक्वल टू 150 प्लस ये है 195 माइनस सी एफ हमारा आया 151 डिवाइडेड बाय 116 होल इंटू 10। क्लियर? अब इसमें इतने से इक्वल टू 150 प्लस ये है 4, ये भी 4, 44 बाय 116 इंटू 10 हुआ, इक्वल टू 150 प्लस ये है 440। 4 में काटने से भी आ जाएगी वाला, 4 में काटने से 11, 4 2 जा 8, 3 36, 4 9 जा, तो मतलब कि 110/29।
तो यहाँ पर 110 29 में डिवाइड करेंगे तो 29 3 आ जाएगा, दैट इज 87 से ये आ जाएगा 23 पॉइंट ये 0, दैट इज 7 तक ले रहा हूँ मैं 3 ये हो जाएगा 6 203 दैट इज, तो मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इतना, मतलब कि 150 प्लस 3.7 हुआ, सो इक्वल टू 153.7 is the median, approximately that is clear. Then next question number 5, find the median of the following. इसमें हमारा लेस देन दिया गया है, तो क्लास लेस देन या मोर देन जब दिया जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वाला सी एफ है। जैसे कि देखिए लेस देन 20 मतलब कि 20 से मतलब बिगनिंग से लेकर 20 तक 0, लेस देन 30 मतलब कि बिगनिंग से लेकर 30 तक, ये वाला बिगनिंग से लेकर 30 तक 4 है, मतलब इसी के अंदर बिगनिंग से लेकर 20 तक भी इंक्लूडेड है। लेस देन 40 मतलब बिगनिंग से लेकर 40 तक 16 है, जिसके अंदर ये वाला भी इंक्लूडेड है। सो ड्यू टू दैट रीजन ये जो फ्रीक्वेंसी भी लिखा जाएगा इट इज ट्रीटेड एज द सी एफ हुआ। तो लेस देन जो दिया गया, मैंने अभी क्लास बना देता हूँ। क्लास अभी देखो ये वाला 10 डिफरेंस है, तो ये भी 10 डिफरेंस होगा, तो क्लास है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड 90 से ये आएगा 100 हुआ। अब ये जो दिया गया ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, सी एफ है, तो मैंने पहले ये वाला सी एफ इधर लग देता हूँ। ये है 0, तो आया 0, फिर 4, फिर 16, फिर 30, 46, 66, 82, 92 एंड 100। और एफ 10 से 20 तक जो है लेस देन 20 0 है बिगनिंग, तो फ्रीक्वेंसी भी उसका 0 ही होगा, हाँ फ्रीक्वेंसी उसका 0 होगा। अभी ये क्या होगा, लेस देन 30 जो है उसके अंदर लेस देन 20 भी इंक्लूडेड है, तो दिस माइनस दिस हम करेंगे क्लियर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 दैट इज 4 आया। लेस देन 40 है 16 CF, लेस देन 30 है 4 है, तो डिफरेंस जो आएगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 to 40 के बीच में, तो 16 माइनस 4, तो ये दोनों माइनस कर देना, दैट इज 12 लाइक दैट 30 माइनस 16 आया 14, फिर 46 माइनस 30 आएगा 16, देन 82 नहीं 66 माइनस 46 दैट इज 20, फिर 82
minus 66, that is कितना, अब 92 minus 82 ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, देन 100 minus 92 ये आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल, तो ये ऐड करने से फिर ये आ जाएगा हमारा 100 टोटल, ठीक है। अब n/2 equal to 100/2, that is 50, 50 कहाँ पर आएगा देखिए, 46 के बाद 66 तक, मतलब 47 से लेकर 66 तक यही CF में हम मान लेंगे, तो ये हमारा आ गया यही वाला, क्या। अब which is coming in CF 66, yeah? Therefore median class कौन सा होगा, median class हो जाएगा 60 to 70, median class हो जाएगा 60 to 70, तो इनमें से लोअर लिमिट हो गया हमारा 60, f क्या हो जाएगा, f उसी का जो है 20, f हो जाएगा 20, एंड h क्या हो जाएगा, क्लास साइज दैट इज 70 माइनस 60, दैट इज 10 हो गया, और क्या हो गया f हो गया, cf हो गया, cf ये जो टोटल है क्लास का इसी का प्रीसीडिंग, दिस इज cf, तो दैट इज 46, now median equal to L plus n/2 minus CF by F whole into H, that is 60 plus 50 minus CF है 46, 46 divided by 20, आया 20 होल इंटू ये है 10, काटने से ये आ जाएगा 2, तो इम्प्लाइज मीडियन इक्वल टू ये हो जाएगा 60 प्लस ये 4/2 दैट इज 2, सो मीडियन इज 62, क्लियर। तो इसमें मीडियन इक्वल टू 62, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, वो था लेस देन ये कि मोर देन है, तो मोर देन 80 मतलब 80 से लेकर ज़्यादा, मतलब 80 से लेकर लास्ट तक, ये 90 से लेकर लास्ट तक, 80 से लेकर लास्ट तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 150, मतलब कि टोटल स्टूडेंट 150 हो गया, 90 से लेकर लास्ट तक 141, तो 80 से लेकर 90 जो है ये माइनस कर दें, वही वाला हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1, तो अभी मार्क्स डाइट कर देते हैं, मार्क्स ये है देखो सब 10 डिफरेंस है, मोर देन 80, तो इट विल कम 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 1 more than 150, that is 116, क्लियर गया। अब मार्क्स गया, अब
ये जो दिया गया है ये सी एफ है। तो ये है सी एफ, गिवन सी एफ हुआ, गिवन सी एफ। तो 150 लाइन खींच देता हूँ, प्रॉपर आ जाएगा। अब सेव के 150, 141, 124, 105, 60, 27, 12 आया 0। अब एफ क्या आ जाएगा, एफ तो 80 से लेकर 80 से कर लास्ट 150, 90 से लेकर लास्ट 140, तो माइनस कर देने से होगा 150 माइनस 141 हुआ, ऐसे हुआ। ये है 9 है एक्चुअली इसी क्लास में। तो फ्रॉम बिगनिंग विल सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी ये गया 150, अभी ये दोनों माइनस करेंगे। 141 माइनस 124, ये हो गया। तो ये माइनस कर देने से ये आ जाएगा 17, फिर 105, 124, तो 124 माइनस 105, 105 दैट इज 19। अभी 105, 60, 105 माइनस 60, 60 that is 45, then 60 minus 27 minus 27 that is 33, फिर 27 12, 27 12, 27 12 that is 15, then 12 minus 0 that is, और ये वाला करना चाहिए, तीनों जगह जो है मतलब कि 150 से ज़्यादा है ही नहीं। क्लियर। अब हमको मीडियन निकालना है। ये एफ आ गया, ये गिवन था। अभी जब हम यहाँ से किए थे वाला, अभी ये एफ है लेस देन ओ गिव की तरह करेंगे, तो ये है रिवाइज सी एफ। तो पहला आया 9 हुआ, पहला आया ये है 9। दूसरा ये दोनों ऐड कर देंगे 9 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 9 प्लस, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 17 दैट इज 26, फिर 26 प्लस 19, 26 19 ये आ जाएगा 45, फिर 45 प्लस 45, 45 प्लस 45 इक्वल टू ये आया 90, फिर 90 प्लस 33, 90 प्लस 33 दैट इज 123, 123 प्लस 15, 123 प्लस 15 इक्वल टू ये 138, फिर 138 प्लस ये है 12 था, 12 दैट इज 150। ये तो 0 0 का मतलब नहीं हुआ। तो ये हमारा आया, टोटल करेंगे तो टोटल ये आया 150 इक्वल टू n हुआ। तो n बाई 2
n/2 equal to 150/2, that is 75. Therefore median क्लास कहाँ पर होगा? देखो ये है 75, 70 रिवाइज्ड शेप में देखना है। रिवाइज्ड शेप में ये वाला 90 में ही है क्लम, तो इसी को हम दे देते हैं ग्रुप। तो मीडियम क्लास हो जाएगा 110 से लेकर 120 इक्वल टू 110 से 120। अब एल क्या हो जाएगा? लो लिमिट है हमारा 110 हो गया। एफ उसी सीधा में एफ आया 45। फिर एच क्या होगा? 120 माइनस 110 दैट इज 10। एफ गया। सी एफ इसका प्रीसीडिंग जो है ये सी एफ दैट इज 45। अब मेडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 minus CF by F whole into H equal to आया 110 plus 75 minus CF हमारा 45 डिवाइडेड F हमारा 45 whole into 10 इक्वल टू 110 ये है 30/45 इंटू 10 15 में 15 2 जा 15 3 जा मीन्स 110 प्लस 20/3 मतलब 110 प्लस 6.67 प्लस दैट इज 116.67 is our median, required median. Okay, next find the mode of this. देखो ए बी क्लास मीन केस में वो चाहे इंक्लूसिव हो एक्सक्लूसिव हो सकता है, लेकिन मेडियन या मोड केस में हम एक्सक्लूसिव लेना बाउंड है। तो कंटिन्यूएशन नहीं है तो उसको हम कंटिन्यूस कर देंगे। कंटिन्यूस कर देने से करने के लिए क्या होगा? एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा? दो कंजुगेटिव ये दो कंजुगेटिव लो कि ये दो कंजुगेटिव लो, दो कंजुगेटिव को माइनस करके बाय 2 कर देना, दैट इज 70 माइनस 69/2 दैट इज 0.5। तो 0.5 मिल जाने के बाद यही वाला हम क्या करेंगे? लो लिमिट से माइनस करेंगे 0.5, अपर लिमिट के साथ 0.5 का ऐड कर जाएगा दैट इज। सो क्लास 60 से माइनस 0.5 करें तो 59 दैट इज 59.5 और 69 के साथ 0.5 का ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 69.5। अब 69.5 ये हो जाएगा 79.5, 79.5 ये हो जाएगा 89.5, 89.5 ये हो जाएगा 99.5, 99.5 ये हो जाएगा 109.5, 109.5 ये हो जाएगा 119.5। ये हमारा क्लास है। अब नंबर ऑफ डेज दिया गया है। ये क्लास किसका था? ये वजेस का था, वजेस इन रुपीज। अब
number of days, number of days, that is frequency. फ्रीक्वेंसी में दिया गया 5, 15, 20, तो 5, 15, 20, 30, 20 एंड 8। मोड केस में मोड क्या है कि एवरेज ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मोड इज द एवरेज ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 30 है ना, 30 है, तो उसी सीधा में जो है क्या, तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 30। सो मोडल क्लास उसी सीधा में जो है क्लास आया, तो इसी जगह मोडल क्लास इक्वल टू आ जाएगा 89.5 to 99.5। क्या अभी तो f क्या होगा, उसी का जो f है वही है कैलकुलेटर का f है। अब f1 इसका प्रीवियस वाला, f1 इसका नेक्स्ट वाला f2, तो f1 है 20 एंड f2 भी 20 है। अब मोड इक्वल टू h क्या होगा, h है क्लास साइज, ये क्लास साइज दैट इज 10 माइनस करना है, तो मोड इक्वल टू l प्लस f माइनस f1 बाय 2f माइनस f1 माइनस f2 होल इनटू h। दैट इज L हमारा, तो L हो जाएगा 89.5, तो लो लिमिट 89.5 प्लस F आया था हमारा 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F, मतलब 2 इंटू 30 माइनस 20 होल इंटू दैट इज 10। अब इक्वल टू 89.5 प्लस ये 10 आया है, ये है 60, ये 40, तो कैंसिल होने से आया है 20, ये है 10। तो ये है 2 आ जाएगा, ये काटने से 5, तो हो जाएगा 89.5 प्लस 5 इक्वल टू 94.5 इज आवर रिक्वायर्ड मोड। हो गया। ओके बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना एंड बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारा जो नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन लाकर डिस्कशन करेंगे। बाय।